हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र नागर, क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। आज हम बात करेंगे फीमेल्स में होने वाले प्रोफ्यूज मेंसेस के बारे में। गर्ल्स में भी हो रहा है, ज़्यादा एज की महिलाओं में भी हो रहा है। तो पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होना अपने आप में ऐसी समस्या है जिससे ब्लड की तो कमी शरीर में आनी ही है, क्योंकि उतनी स्पीड से शरीर में ब्लड बन नहीं पाता है। तो ऐसी फीमेल में कमजोरी बहुत रहती है। इसी के ऊपर आज बात करेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, या फिर क्या ऐसा ट्रीटमेंट हो कि पीरियड्स बिल्कुल टाइम टू टाइम आए और फ्लो बिल्कुल नॉर्मल रहे, बिना किसी तकलीफ के, बिना ज्यादा दर्द के। पहले समझते हैं मेंसेस ज्यादा क्यों होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा मैनेजमेंट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल रहता है। हार्मोन्स का कंट्रोल काफी हद तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ही यूट्रस में जो बनने वाली लेयर है, जो हर मंथ बनती है और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के ये पीरियड्स की ब्लीडिंग के रूप में खुल करके रिलीज होती है। ये परत कितनी मोटी बननी है, कितनी पतली बननी है, हार्मोन के द्वारा ही डिसाइड होता है। ऐसे में मैनेजमेंट केवल एक ही बात का होना चाहिए कि हार्मोन्स प्राकृतिक रूप से नॉर्मल बने, जो किसी स्वस्थ फीमेल के जिसके पीरियड्स नॉर्मल टाइम से आते हैं, नॉर्मल फ्लो आता है, नॉर्मल बंद हो जाता है। वापस जब साइकिल रिपीट होता है तो नॉर्मल फ्लो रहता है, नॉर्मल टाइमिंग पे रहता है और नॉर्मल तरीके से ही वापस डिसअपियर हो जाता है। उन फीमेल्स में जिस तरह से हार्मोन स्वस्थ रूप से बन रहे हैं और उनकी मात्रा मैनेज हो रही है, उसी प्रकार से स्वस्थ रूप से यदि किसी फीमेल में हार्मोन्स का मैनेजमेंट ठीक रह पाए तो निश्चित रूप से पीरियड्स में जो होने वाला नुकसान है या और भी कोई प्रॉब्लम है, ज्यादा पेन की समस्या है, ये अपने आप मैनेज हो जाएगी। आप जो भी इस तरह की तकलीफ से पीड़ित हैं, आपके लिए दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक बहुत आसान ऑप्शन है कि पीरियड्स में फ्लो ज्यादा हो रहा है तो एंटी हेमरेजिक कोई ट्रीटमेंट ले लिया जाए। एक्यूट कंडीशन में मैनेज करना ठीक है, जैसे एलोपैथिक साइड पर कुछ हार्मोनल पिल्स या जो भी आती है, गायनेकोलॉजिस्ट मैडम जो देती हैं आपको ऐसी कंडीशन के लिए, तो क्या होगा, जैसे पीरियड्स रोकने की मेडिसिन दी जाएगी, 1-2 दिन में पीरियड रुक जाएगा। फिर क्या होता है, अगली बार पीरियड कैसा आएगा नहीं आएगा इसका पता नहीं है। मान लेते हैं फिर भी हैवी फ्लो रहता है तो फिर वापस डॉक्टर के पास जाओ, फिर वो मैनेज कर देंगे। या फिर आपको एक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, हार्मोनल ट्रीटमेंट, कि भाई आप मंथली या 21 डेज के हिसाब से ये लो। धीरे धीरे करके कुछ महीने आप इसको लेंगे तो धीरे धीरे चीजें मैनेज हो जाएंगी। अब किसी किसी का तो मैनेज हो जाता है, लेकिन जिनके मैनेज नहीं होता वो फिर हमारे पास आते हैं, क्योंकि हार्मोन्स की टेबलेट सबके लिए सेफ नहीं रहती है, किसी किसी को साइड इफेक्ट ज्यादा कर देती है। ऐसी फाइलें लेकर के जब लोग हमारे पास आते हैं, उनके लिए हमको क्लासिकल होम्योपैथिक तरीके से प्रॉपर मेडिसिन सेलेक्ट करनी पड़ती है। होम्योपैथिक में इसका बड़ा अच्छा इलाज है, लेकिन हमारे पास इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे एलोपैथिक सिस्टम में जब आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है हैवी फ्लो वाली, तो जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे लगभग सेम ट्रीटमेंट आना है। हमारे पास जब कोई पेशेंट आप में से आती है ये वाली प्रॉब्लम लेकर के हैवी फ्लो की, तो सेम ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। पेशेंट का स्वभाव कैसा है, पेशेंट के शरीर की फितरत कैसी है, तासीर कैसी है, बीमारी के कारण क्या रहे होंगे, आज सिम्टम एग्जैक्ट क्या है, टेंशन किस तरह की रही होगी जीवन में, जीवन शैली किस तरह की है, नींद कैसी है, सपने कैसे हैं, गुस्सा आने पर क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें हमको जाननी पड़ती ताकि आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम पता कर सकें। इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और आपकी बीमारी के हिसाब से हमको बेस्ट सिमिलर मेडिसिन सेलेक्ट करनी पड़ती है। इसलिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आपको किसी अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर से ही कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना होता है। होम्योपैथी का सेल्फ मेडिकेशन करने से बचना है। जो भी हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं, बहुत इजीली विदाउट एनी साइड इफेक्ट बहुत आसानी से मैनेज होते हैं और ट्रीट होते हैं। किसी किसी को ज्यादा लंबे समय के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, पर फिर भी मैं ये कंडीशन उससे बेहतर मानता हूं उस पेशेंट के लिए जिसको ये बोल दिया जाता है कि आपको यूट्रस रिमूव कराना पड़ेगा। तो यूट्रस रिमूव कराना जो नहीं चाहते हैं वो हमारे पास आते हैं, उनको हम मेडिसिन से मैनेज करते हैं बिना साइड इफेक्ट के। तो आप लोगों में से जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम है
ज़्यादा इससे परेशान नहीं हो, होम्योपैथिक में आप कंसल्ट करें, बहुत आसान ट्रीटमेंट है।